कुछ दिन ध्यान में जी लगता है, फिर कुछ दिन पूजा और भजन चलता है, लेकिन एकाग्रता कहीं भी नहीं होती। अपनी इस स्थिति से परेशान हूं, कृपा कर मुझे साधे। मन का स्वभाव ऐसा, न यहां लगता न वहां लगता। मन का स्वभाव है द्वंद्व। जो करोगे वहीं से उछटा हुआ लगेगा, जहां हो वहां से भागा हुआ रहेगा, जहां नहीं हो वहां का रस जन्मेगा। जो मिला व्यर्थ हो जाता, जो नहीं मिला वे दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते। मन के स्वभाव को समझो। न तो ध्यान काम आता न भजन काम आता, मन के स्वभाव को समझना काम आता। मन की ये प्रक्रिया है, पद मिल जाए तो असंतुष्ट, पद न मिले तो असंतुष्ट, पद न मिले तो पीड़ा, पद मिल जाए तो व्यर्थता का बोध। गरीब रोता अमीर नहीं, अमीर रोता कि अमीर हो गया, अब क्या करूं। जो भी तुम्हारे पास है वो पास होने के कारण ही दो कौड़ी का हो जाता है, और जो तुमसे बहुत दूर है, दूर होने के कारण ही उसका बुलावा मालूम होता है। मन के इस आधारभूत जाल को समझो, इसे पहचानो। ये ध्यान और भजन का ही सवाल नहीं है। भोजन करो तो मन में उपवास का रस उमगता है कि पता नहीं उपवास करने वाले न मालूम किस गहन शांति और आनंद को उपलब्ध हो रहे हो। उपवास करो तो भोजन की याद आती है। जीवन के प्रत्येक पल तुम ऐसा ही पाओगे। बाग में लगता नहीं, सहरा से घबराता है जी। अब कहां ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम। बगीचे में बिठाओ तो लगता नहीं, मरुस्थल में ले जाओ तो घबराता है। बाग में लगता नहीं, सहरा से घबराता है जी। अब कहां ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम। मन एक तरह का पागलपन है, एक तरह की विक्षिप्तता है। मन से मुक्त होना ही मुक्ति है, मन के पार होना ही स्वस्थ होना है। तो पहली तो बात, मन के इस स्वभाव को समझने की कोशिश करो। अक्सर लोग समझने की कम कोशिश करते हैं, छुटकारा पाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, और छुटकारा बिना समझे कभी नहीं है। तो तुम्हारी आकांक्षा यह होती कैसे झंझट मिटे, लेकिन बिना समझे झंझट मिटी ही नहीं। ना समझी में झंझट है, तो तुम चाहते हो कैसे इस मन से छुटकारा हो, लेकिन पहले इसे पहचानो तो, इससे दोस्ती तो साथ हो, इससे परिचय तो बनाओ, इसके कोने कांतर तो खोजो, दिया तो जलाओ कि इसके सारे स्वभाव को तुम ठीक से देख लो। उस देखने में, उस दर्शन में, उस साक्षी भाव में ही तुम पाओगे विजय की यात्रा पूरी होने लगी। जिस दिन कोई मन को पूरा समझ लेता, उसी दिन मन विसर्जित हो जाता। जैसे सूरज के उगने पर ओसकण तिरोहित हो जाते, ऐसे ही बोध के जगने पर मन तिरोहित हो जाता। जैसे दिए के जलने पर अंधेरा नहीं पाया जाता, ऐसे समझ के, प्रज्ञा के दिए के जलने पर मन नहीं पाया जाता। तो मन से लड़ो मत। पहली बात, लड़ने का अर्थ ही ना समझिए। लड़के कभी कोई जीता? तुमने यही सुना है कि जो लड़े वो जीते। मैं तुमसे कहता हूं, लड़के कोई कभी जीता? समझ के जीत होती। लड़ने वाले तो ना समझे। लड़ोगे किससे? छायाओं से लड़ रहे हो। जैसे कोई अपनी छाया से लड़ने लगे, खींच ले तलवार, करने का लगे हमला, परिणाम क्या होगा? छाया कटेगी। परिणाम यही होगा, खुद ही थकेगा। और डर है कि छाया से लड़ने में कहीं अपने हाथ पैर न काट ले। क्रोध में, उबाल में,
पागल ना हो उठे। कहीं ऐसी घड़ी ना आ जाए कि विक्षिता में अपने को ही काट ले। अक्सर मन के साथ लड़ने वाले ऐसी ही स्थिति में पड़ जाते। मन तुम्हारा है, तुम्हारी छाया है नहीं, बस छाया जैसा है। रोशनी बढ़ाओ, थोड़े जाग के मन को समझो। जब ध्यान करो मन कहे भजन में, तो जरा जाग के देखो, एक तरफ खड़े होकर देखो कि मन क्या कह रहा है। जब भजन करो और मन कहे ध्यान लगाओ, तब जाग के देखो कि मन क्या कह रहा है। इसकी चालबाजियां पहचानो, इसकी कूटनीति पहचानो। मन बड़ा राजनीतिज्ञ है, ये तुम्हें भटकाए रहता है, ये तुम्हें चलाए रहता है। और तुमने ध्यान करके भी देख लिया, वहां भी नहीं लगा, और तुमने भजन करके भी देख लिया, वहां भी नहीं लगा। तो अब ये तो समझो कि मन कहीं लगेगा ही नहीं। मन का लगना धर्म नहीं, ना लगना मन की आदत है। कहीं लगता नहीं, जो नहीं लगता वही मन है। तो अब जब मन तुमसे कहे कि ध्यान करो, क्या भजन में पड़े हो, तो जाग के देखना कि ये फिर वही मन जो कहीं नहीं लगता, भजन में भी नहीं लगा था। तब इसने कहा था ध्यान करो, अब कहता है भजन करो। पहले कहा संसार में उलझे रहो, फिर कहा सन्यास ले लो। अब सन्यास में भी नहीं लगता, कहता है संसार में लौट चलो। इस मन को जरा देखना। कुछ करने की बात नहीं है, सिर्फ शांत भाव से देखना। तुम्हारे देखने में ही तुम पाओगे मन गिरने लगा, तुम पर उसकी पकड़ जाने लगी। तुम पर पकड़ छूट जाए, तुम थोड़े शिथिल हो जाओ मन के पास से, तुम थोड़े बाहर सरकने लगो। न तो ध्यान से घटती है बात, न भजन से घटती है, समझ से। इसलिए समस्त धर्मों का सार है जागरूकता। प्रश्नकर्ता पूछता है एकाग्रता नहीं बनती, एकाग्रता की खोज ही गलत है, जागरूकता खोजो। एकाग्रता की खोज तो फिर मन के ही सिक्कों में फंसे। ये मन ही है जो कहता है एकाग्र बनो। ये तुम्हें असंभव चीजें करने को देता है, फिर वो नहीं होती तो तुम हारे थके परेशान हो जाते हो। एकाग्रता की कोई जरूरत ही नहीं है। थोड़ा जीवन की गणित की व्यवस्था के सूत्र समझने चाहिए। पहला सूत्र, जब भी मन नहीं होता तब तुम एकाग्र होते हो। कभी अपने काम में पूरे संलग्न, चाहे बुहारी लगा रहे हो घर में, लेकिन पूरे संलग्न, अचानक तुम पाते हो मन नहीं है। संगीत सुनते संलग्न, मन नहीं है। चित्र बनाते, किसी भी घड़ी जब तुम पाते हो कि मन नहीं है, तुम ही हो, तो एकाग्रता अपने आप घटती है। एकाग्रता घटाई नहीं जा सकती। एकाग्रता मन की तन्मयता का परिणाम है। जब मन डूबा होता है तब तुम एकाग्र होते हो, जब मन उभर आता है तब तुम अनेकाग्र हो जाते हो। मन तुम्हें अनेक में बांट देता है, खंड खंड कर देता है। अब तुम चेष्टा कर रहे हो एकाग्र होने की। एकाग्र होने की चेष्टा और झंझट लाएगी, क्योंकि करोगे किससे चेष्टा तुम एकाग्र होने की? मन से ही करोगे। सब चेष्टा मात्र मन से होती। अब तुम एक ऐसे काम में लगे हो जैसे कोई आदमी अपने जूते के बंद खींच खींच के खुद को उठाने की कोशिश करे। खुद को कैसे उठाओगे जूते के बंद खींच के? थोड़े बहुत उछल कूद लो, फिर बार बार जमीन पर पड़ जाओगे। ये असंभव चेष्टा है। मन कभी एकाग्र नहीं होता। जब एकाग्रता होती तो मन नहीं होता। तो तुम मन के द्वारा एकाग्र होने की चेष्टा ही छोड़ो। तुम तो छोटे छोटे कामों में रस लो। रस का परिणाम है एकाग्रता। बुहारी लगाओ तो ऐसे लगाओ जैसे भगवान के मंदिर में लगा रहे हो, चाहे घर तुम्हारा ही हो, है तो भगवान का ही मंदिर। भोजन करो तो ऐसे ही करो जैसे भगवान को ही भोग लगा रहे हो। भोजन तो तुम ही कर रहे हो, लेकिन अंततः तो भगवान को ही लग रहा भोज। वही तो तुम्हारे भीतर आके भूख बना।
उसी ने तो तुम्हारी भूख जगाई, वही तो तुम्हारे भीतर भूखा है, उसके लिए ही तो तुम भोजन दे रहे हो। रस जगाओ, एकाग्रता की बात मत उठाओ। रस का सहज परिणाम एकाग्रता है। जो करते हो उसे रसपूर्ण ढंग से करो, उसमें डुबकी लो। छोटे और बड़े काम नहीं है दुनिया में, जिस काम में तुम डुबकी ले लो वही बड़ा हो जाता है। बुहारी लगाने में डूब जाओ, वही बड़ा हो जाता है। कबीर कहते हैं, खाऊं पीऊं सो सेवा, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। मेरा उठना ही बैठना उस परमात्मा की परिक्रमा है, और जो मैं खाता पीता हूं यही उसकी सेवा है। रस, मेरे देखे अधिक लोगों के जीवन का कष्ट यही है कि वो जीवन में कहीं भी रस नहीं ले रहे हैं। जो भी कर रहे हैं बेमन से कर रहे हैं क्योंकि करना है, खींच रहे हैं। जैसे बैलगाड़ी में जुते बैल, ऐसा जीवन को खींच रहे हैं, नाचते हुए, उमंग से भरे हुए नहीं। अगर तुम कोई ऐसे काम में लगे हो जिसमें तुम रस ले ही नहीं सकते तो बदलो वो काम। कोई काम जीवन से ज्यादा मूल्यवान नहीं। अक्सर ऐसा हुआ है, हो रहा है कि लोग ऐसे काम में उलझे हैं जो उनमें रस नहीं जगाता। किसी को कवि होना था, वो जूते बेच रहा है, बाटा की दुकान पे बैठा है, और जिसको बाटा की दुकान पे बैठ रहा था वो कविता कर रहा है, तो उसकी कविता में जूते की पालस की गंध आती, आएगी ही। लोग वहां हैं जहां उन्हें नहीं होना था, और ये विकृति के कारण है क्योंकि तुमने कभी अपने सहज भाव को तो खोजा नहीं। किसी के पिता ने कहा कि दुकान करो, इसमें ज्यादा लाभ है। किसी के पिता ने कहा डॉक्टर बन जाओ। किसी की मां को ख्याल था बेटा इंजीनियर बने। परिवार को धुन थी कि बेटा नेता बने। तो सब धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को कि ये बन जाओ, वो बन जाओ। कोई ये नहीं पूछता कि ये बेटा क्या बनने को पैदा हुआ है। इससे भी तो पूछो, थोड़े इसके हृदय को भी तो टटोलो। तो फिर लोग गलत जगहों पर पहुंच जाते। एक बहुत बड़ा सर्जन जिसकी सारे जगत में ख्याति थी, जब 60 वर्ष का हुआ और उसकी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई तो सारे दुनिया से उसके मित्र इकट्ठे हुए, उसके मरीज इकट्ठे हुए, और उन्होंने उसका बड़ा स्वागत किया। लेकिन वो बड़ा उदास था। उसके स्वागत में एक नृत्य का आयोजन किया गया था। तो जब लोग नृत्य करने लगे और वो सर्जन देखता रहा तो उसकी आंख से आंसू टपकने लगे। तो उसके पास बैठे उसके मित्र ने पूछा, क्या मामला है? हम सब तुम्हारी वर्षगांठ पे इकट्ठे हुए प्रसन्नता से। ये नृत्य तुम्हारे स्वागत में होता, तुम रोते क्यों हो? तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? तुम किस पीड़ा से भीग गए हो? उसने आंसू पोंछ लिए। उसने कहा कि नहीं, वो कोई बात नहीं। पर मित्र ने जिद की, कहा कि क्या तुम्हें कोई जीवन में विफलता मिली? तुम जैसा सफल आदमी नहीं। तुमने जो ऑपरेशन किया सफल हुआ। तुम्हारे जैसा कुशल सर्जन दुनिया में नहीं, फिर क्या? लेकिन उसने कहा, मैं कभी सर्जन होना ही नहीं चाहता था। मेरा दिल तो एक नर्तक होने का था। आज नाच को देख के मैं रो उठा। मैं छोटा मोटा नर्तक होता, कोई मुझे ना जानता तो भी मेरी तृप्ति होती। आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन, लेकिन मेरी कोई तृप्ति नहीं। मेरी नियत ही मुझे न मिली। तो आज भी जब मैं किसी को नाचते देखता हूं तो बस मुझे याद हो आती। तुम अपनी जिंदगी को गौर से देखो। पहली तो बात, जो कर रहे हो उसमें रस लेने की कोशिश करो। हो सकता है तुमने रस का अभ्यास नहीं किया। तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं कि रस का अभ्यास कैसे करना। रस के अभ्यास का पहला सिद्धांत है कि जो भी कर रहे हो इसका परिणाम मूल्यवान नहीं है। तुम्हें यही सिखाया गया कि परिणाम मूल्यवान है। तुम करते हो, इससे 10 रुपए मिलेंगे कि 1000 रुपए कि लाख रुपए मिलेंगे। लाख रुपए में मूल्य है, परिणाम में मूल्य है। रस का सिद्धांत है, जो तुम कर रहे हो वो अपने आप में मूल्य है, अंतर्निहित है मूल्य। 1000 मिलेंगे 10,000 मिलेंगे, वो बात गौण है।
करने में जो डुबकी लगेगी वही बात महत्वपूर्ण है। अगर डूब गए तो मिल गए करोड़ों, अगर न डूबे और करोड़ों भी मिले तो कुछ भी न मिला। वो समय व्यर्थ गया जो बिना डूबे गया, वो दिन व्यर्थ ही बीते जो बिना डूबे बीते। जब रस धारणा बही तो तुम जिए ना जिए बराबर। रस विमुग्धता में ही जीवन है। तो पहली तो बात, जो कर रहे हो, तुमसे नहीं कहता कि जल्दी बदलने में लग जाना, क्योंकि हो सकता है तुम अपना काम भी बदल लो और रस ना आए, क्योंकि रस आने की तुम्हारी आदत ही ना रही हो, तुमने रस बनाने की बात ही ना बनाई हो। तो पहले तो जो कर रहे हो उसमें रस लेने की कोशिश करना। 100 में 50 मौके तो ऐसे हैं कि तुम उसी में रस ले पाओगे। रस लेते ही एकाग्रता हो जाएगी। देखा स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते, बाहर चिड़िया गुनगुनाने लगी गीत, बच्चा एकटक होकर सुनने लगता है। शिक्षक डंडा पीटता है टेबल पर कि यहां ध्यान दो, एकाग्रता करो। एकाग्रता बच्चा कर ही रहा है, मगर शिक्षक पे नहीं कर रहा, ये बात सच है। ये ब्लैक बोर्ड पे नहीं कर रहा, ब्लैक बोर्ड पे लिखे अक्षरों पे नहीं कर रहा। लड़का तो एकाग्रता कर ही रहा है, एकाग्रता तो हो ही रही। वो जो चिड़िया गीत गा रही वो उसे सुन रहा है। शिक्षक कहता एकाग्रता करो, मन को ऐसा विचलित मत करो। बात बिल्कुल गलत कह रहा है शिक्षक। शिक्षक उसके मन को विचलित करने की कोशिश कर रहा है। वो एकाग्र है। अगर कोई बाधा ना दे तो ये सारा संसार थोड़ी देर के लिए मिट जाएगा। वो चिड़िया की गुनगुनाहट होगी, उसका गीत होगा, इस बच्चे की भावदशा होगी, और ये एक बात सीख लेगा रस की। रस चूंकि उसे चिड़िया के गीत में आ रहा है इसलिए एकाग्र हो गया है। उसी कक्षा में ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें रस गणित के सवाल में आ रहा है, वो वहां एकाग्र हो गए। हमें लोगों को एकाग्रता नहीं सिखानी चाहिए, उनका रस देखकर उन्हें दिशा देनी चाहिए। जो बच्चा गणित को सुन के एकाग्र हो गया, बाहर भौंकते कुत्ते, लड़ती बिल्लियां, गीत गाती चिड़ियां, रास्ते पे बैठे मदारी की बीन कुछ नहीं सुनाई पड़ती, ये बच्चा आइंस्टीन होने को पैदा हुआ है। इसकी एकाग्रता ही खबर देती है। अब इस बच्चे से तुम कहो कि चिड़ियां गीत गा रही, उन पे एकाग्रता करो, ये ना कर पाएगा, ये संभव नहीं होगा। हमें देखना चाहिए कि कहां हमारी एकाग्रता है, वहीं हमारा जीवन है। मगर आज अचानक जीवन बदलने का तुम्हारे हाथ में उपाय नहीं। आज तो पहचानने का भी उपाय नहीं कि कहां तुम्हारी एकाग्रता होती। तुम तो भूल ही गए, तुम्हारे जीवन की सारी व्यवस्था उल्टी सीधी हो गई है। दूसरों ने तुम्हें चला दिया, दूसरों ने तुम्हें मार्ग दे दिया, दूसरों ने तुम्हें दिशा और आदर्श दे दिए, तुम्हें पूरी तरह भरमा दिया है। पहले तो जो काम कर रहे हो उसमें रस लेने की आकांक्षा जगाओ। जो काम कर रहे हो उसे इतने भाव से करो, इतनी मगनता से करो कि उससे अतिरिक्त ऊर्जा बचे ही नहीं विघ्न बाधा डालने को। एकाग्रता का और क्या अर्थ होता है? एकाग्रता कोई जबरदस्ती थोड़ी, एकाग्रता बड़ी स्वाभाविक घटना है। अब तुम यहां मुझे सुन रहे हो, जिनको मेरी बात में रस आ रहा है वो एकाग्र है। एकाग्रता कर थोड़ी रहे हो, एकाग्रता हो रही है, इसे समझने की कोशिश करो। तुम्हारे करने की थोड़ी बात है। तुम थोड़ी के बैठे हो सब मांसपेशियों को खींच के और आंखें मुझ पे गड़ा के और चेष्टा कर रहे हो कि एकाग्रता। ऐसी एकाग्रता करोगे तो तुम सुन ही ना पाओगे जो मैं कह रहा हूं। एकाग्रता सहज है, तुम्हें रस आ रहा है, उसी रस कारण तुम चल आए हो, उसी रस के कारण तुम रोज चलते आए हो, वही रस तुम्हें लाता रहा है। रस है तो एकाग्रता है, तो तुम रस को जगाओ, एकाग्रता की बात ही छोड़ दो। अगर रस जगे ही ना तो फिर समझो, फिर हिम्मत करो, साहस करो, बदलो उस व्यवस्था को जिसमें रस नहीं जगता। हो सकती वो व्यवस्था तुम्हारे लिए नहीं। तो दरिद्र हो जाना बेहतर है समृद्ध होने की बजाय, सड़क का भिखारी हो जाना बेहतर है सम्राट होने की बजाय, अगर रस आ जाए। क्योंकि रस ही सम्राट बनाता है।
तो कभी कभी तुम किसी भिखारी के चेहरे पर ऐसी आभा देखोगे जो सम्राटों के चेहरों पर नहीं दिखती। रस विमुग्ध है, वो अपने काम में लीन है। रथचाइल्ड ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक भिखारी आया, 5 बजे सुबह उसका दरवाजा खटखटाने लगा। वो बड़ा नाखुश हुआ। 5 बजे सुबह नींद से भरे उसको उठाया। वो बड़ा झल्लाता हुआ बाहर आया। ऐसे वो देना पसंद करता था, दान उसका रस था। लेकिन ये कोई वक्त है? तो उसने भिखारी को कहा, सुनो जी, ये कोई समय है? भिखारी ने कहा कि आप भी सुनो, आप बैंकिंग का धंधा करते हो, मैं कोई सलाह तो देता नहीं, ये हमारा धंधा है, इसमें हम सलाह किसी की मानते नहीं। रथचाइल्ड ने प्रकाश जलाया कि इस आदमी को देखना चाहिए जो दुनिया के बड़े से बड़े करोड़पति को कह सकता है कि सुनो, तुम बैंकिंग का धंधा करते हो, हम तुम्हें कभी सलाह देते नहीं, हमारी सलाह का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि हमें कोई अनुभव भी नहीं, तुम हमें सलाह मत दो, हम जन्मजात भिखारी। उस आदमी के चेहरे को देखा, वो बड़ा प्रसन्न आदमी था। रथचाइल्ड ने लिखा, मैं मंत्र मुक्त हो गया। ये हिम्मत भिखारी की नहीं, सम्राट की होती। रथचाइल्ड को ऐसा कहना जिसके पास भीख मांगने आए कि चुप, सलाह मत देना, मेरे धंधे को मैं भली भांति जानता हूं। रथचाइल्ड ने उसे खूब दिया और कहा, मैं खुश हुआ इस बात से कि कोई आदमी अपने भिखमंगेपन की भी इतनी प्रतिष्ठा रखता है। कभी तुम्हें राह का भिखारी भी प्रसन्न मिल सकता है। प्रसन्नता का कोई संबंध इससे नहीं कि तुम्हारे पास क्या है। जो भी तुम्हारे पास है उसमें अगर रस है तो प्रसन्नता है। तुम अगर हाथ के भिक्षा पात्र को भी गीत गुनगुनाते हुए ढो रहे हो तो आनंद है, और तुम्हारे पीछे स्वर्ण रथ चल रहे हैं और तुम मुर्दा बुझे तो कुछ अर्थ नहीं है। एकाग्रता मत पूछो। यद्यपि तुम्हें यही सिखाया गया है स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक, और तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु भी तुम्हें यही सिखाते हैं कि एकाग्रता। मैं तुमसे कहता हूं रसमग्नता, वो शब्द हटा दो, क्योंकि वो शब्द सीधा काम का ही नहीं है। एकाग्रता जरूर आती है मगर परिणाम की तरह आती। एकाग्रता साधन नहीं है। जहां रस लोगे वहीं घट जाती, रस के पीछे बंधी चली आती, रस की छाया है। तो तुम कहीं भी रस लो, अगर मंदिर में रस ना आता हो, फिक्र छोड़ो, फिर मंदिर में परमात्मा तुम्हारे लिए नहीं घटेगा। जहां रस ही नहीं है वहां एकाग्रता नहीं होगी, एकाग्रता नहीं होगी, परमात्मा कहां होने वाला है। अगर तुम्हें बांसुरी के गीत में रस आता है तो वहीं तुम्हारा परमात्मा तुम्हें मिलेगा। अगर नर्तक की पायलों में तुम्हें रस आता है तो तुम्हारा परमात्मा वहीं नाचेगा। तुम्हारे परमात्मा की खोज तुम्हारे रस से ही तय होगी। रसो वैसा, उस परमात्मा का स्वभाव रस है। किसी शास्त्र ने कहा कि परमात्मा का स्वभाव एकाग्रता है। सच्चिदानंद वो रस की बात है। तुम्हें जहां आ जाए रस, जहां आ जाए आनंद, जहां उमंग उठे, जहां तुम खिल उठो, फिर वो कुछ भी हो, चाहे खेल हो तो प्रार्थना बन गई। और ऐसे तुम बैठे बैठे प्रार्थना करते रहो, भजन करते रहो, ध्यान करते रहो, और रस उमगे नहीं, मेघ मलार बजे नहीं, हृदय गुनगुनाए नहीं। ऐसे तुम करते चले जाओ जबरदस्ती, यंत्रवत। करनी चाहिए कर्तव्य बस। लोग कहते हैं इससे रस मिलेगा इसलिए कर रहे हैं, नहीं। जहां रस मिलता है वहीं परमात्मा आता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई अनुशासन नहीं है, क्योंकि अनुशासन कोई भी होगा पराया होगा, दूसरे का होगा। तुम्हें अपना अनुशासन खोजना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मार्ग खोजना पड़ेगा। मैं इशारे देता हूं, उन इशारों से तुम अपना मार्ग समझने की कोशिश करो। कबीर
ज्ञान को भी उपलब्ध हो गए तो भी कपड़ा बुनते रहे। जुलाहापन उन्होंने छोड़ा नहीं। किसी ने पूछा कि अब तो आप बंद करें, कभी सुना नहीं कि कोई बुद्ध पुरुष और कपड़े बुनता रहा और जुलाहा बना रहा और बाजार में कपड़े बेचने जाता रहा, आप तो छोड़ो। लेकिन कहते हैं कबीर ने कहा इसी कपड़े के बुनने ने तो मुझे परमात्मा से मिला है, इसे कैसे छोड़ दूं? ये मेरी प्रार्थना, ये मेरी पूजा, ये मेरी अर्चना। झीनी झीनी बीनेरी चदरिया, वो जुलाहे का गीत है, कोई और दूसरा तो गा भी नहीं सकता। बुद्ध कैसे गाएंगे? बुद्ध ने कभी चदरिया बिनी नहीं, उन्हें कुछ पता भी नहीं। महावीर कैसे गाएंगे? चदरिया थी वो भी छोड़ दी। उनसे तो पूछो कैसी छोड़ी रे चदरिया, तो बता सकते। लेकिन कबीर ने बुन बुन के पाया। वो ताने बाने चादर के बुनते बुनते उनका ध्यान फला, वहीं रस विमुक्त हुए। पर कैसे पाया उन्होंने? क्योंकि हमें बुद्ध की बात समझ में आ जाती है कि दूर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए, कि महावीर वनों में पर्वतों में एकांत में 12 वर्ष मौन में खड़े हुए। कबीर कपड़ा बुन बुन के पा लिए, रस से बुना होगा। कबीर कहते थे राम के लिए बुन रहा हूं। सभी ग्राहकों में राम देखते थे। जब अपना कपड़ा बुन के वो काशी के बाजार में बेचने जाते, कोई मिल जाता रास्ते में, कहां जा रहे हो? तो वो कहते राम आए होंगे, उनको जरूरत है, कपड़ा बुन के लाया हूं, बड़ा बढ़िया बुना है, राम को देने जा रहा हूं। जब कोई ग्राहक उनसे कपड़ा खरीदता तो वो कहते संभाल के रखना राम, बड़ी मेहनत से बुना है, बड़े रस से बुना है। कपड़ा ही नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चले ऐसी मजबूती से बुना है। अपने प्राण उंडेले। तो जिसको ग्राहक में राम दिखाई पड़े, अब उसे किसी बोधि वृक्ष के नीचे जाने की जरूरत न रही। सभी लोग बोधि वृक्ष के नीचे जा भी नहीं सकते, और अच्छा है कि जाते नहीं तो बड़ी झंझट खड़ी हो जाए। एकाध बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठता है, चलता है। एकाध महावीर मौन खड़ा हो जाता है, चलता है। लेकिन सभी ऐसे खड़े हो जाएं तो जीवन बड़ा विरस हो जाएगा। अधिक को तो कबीर जैसा होना पड़ेगा, अधिक को तो गोरे जैसा होना पड़ेगा। गोरा कुम्हार बस घड़े बनाता रहा, और घड़े बनाते बनाते खुद को भी बना लिया। और रैदास जूते सीते सीते, जूते बनाते बनाते पहुंच गए। तो तुम जो कर रहे हो उसमें रस डालो, उंडेलो रस। वहीं तुम्हारा भजन, वहीं तुम्हारा ध्यान। अगर तुम्हारी सारी चेष्टाएं असफल हो जाएं तो फिर साहस करो, तो फिर तुम गलत जगह हो। तुम कुछ ऐसी जगह बहने की कोशिश कर रहे हो जो चढ़ाव पर है। तो नदी चढ़ाव पे तो नहीं बहती, ढाल पर ही बह सकती है। रसधार भी ढाल पर ही उतर के बह के मिलता है। तो फिर बदलो। इसलिए साहस की जरूरत है। पहले सारी चेष्टा कर लो, और फिर तुम्हें लगे कि नहीं, इस ढंग से मेरे लिए परमात्मा से मिलन नहीं हो सकेगा, तो बदलो। उस बदलाहट को मैं संन्यास कहता हूं। बदलने की हिम्मत रखो। एक आदमी 40 साल तक लंदन के बाजार में दलाल का काम करता रहा। बड़ा सफल आदमी था, खूब कमाई थी, सब तरह का सुख था। किसी ने कभी सोचा भी न था एक रात वो घर से नदारद हो गए। पत्नी भी भरोसा ना कर सकी, बेटे भी भरोसा ना कर सके, मित्र भी भरोसा ना कर सके, काम धंधे में जो लोगों संबंध था वो भी भरोसा ना कर सके। क्योंकि न तो वो आदमी कभी किसी और स्त्री के संग में देखा गया था कि पत्नी सोच भी सके कि वो किसी स्त्री के साथ भाग गया, न उसके कोई धार्मिक रुझान थे कि वो कोई किसी जाके आश्रम में सन्यासी हो गया होगा, न कोई दुख था कि आत्महत्या कर ली होगी। सब भांति सुखी संपन्न आदमी था, जिसको हम सुखी संपन्न कहते, वैसा आदमी था, सब ठीक ठाक था। कोई 3 साल बाद उस आदमी का पता चला कि वो पेरिस में चित्रकला सीख रहा है। भिखमंगे की हालत हो गई है। भागे उसके मित्र, उससे कहा तुमने ये क्या किया? तुम्हारे पास सब था, सब ठीक था। उसने कहा वही अड़चन थी, सब ठीक था, कहीं कुछ गड़बड़ ना थी।
लेकिन कोई प्रफुल्लता ना थी, कहीं कोई उमंग ना थी। सब ठीक चल रहा था और सब ठीक में चला रहा था, लेकिन कोई रसधार न बह रही थी। मेरे जीवन में सदा से आकांक्षा थी कि चित्रकार बनूं, दलाल बनना मैंने कभी चाहा न था। वो सफलता संयोगिक थी। अब मैं खुश, मेरे पास अब कुछ भी नहीं। चित्र बनाता हूं, बिक जाते हैं तो भोजन के लायक, कपड़े के लायक इंतजाम कर पाता हूं। अपने पास रहने का छप्पर भी नहीं, एक मित्र के कमरे में बना हूं, रह रहा हूं, लेकिन वापस मुझे जाना नहीं। मैं प्रसन्न हूं। और जो मित्र गए थे उन्होंने देखा कि वो आदमी एक अद्भुत ऊर्जा से, एक अद्भुत आभा से भरा था। सूख गया था शरीर उसका, लेकिन एक रोशनी थी। उसने कहा मैं किसी से नाराज नहीं हूं। मेरी पत्नी को कहना मैं किसी से नाराज नहीं, सब ठीक था। मैं बिल्कुल जैसा जिसको हम सुखी संपन्न कहते हैं वैसा आदमी था। मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरे बेटे ठीक हैं, मेरी पत्नी ठीक है, सब ठीक था। लेकिन सब ठीक से कहीं कुछ होता, ठीक से कुछ ज्यादा चाहिए। ठीक से क्या होगा, ऐसे तो ठीक 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 और मर जाएंगे। सुविधापूर्वक जी लिए और मर गए, नाच तो पैदा ही ना हुआ, जीवन में फूल तो खिले ही नहीं, लौटा नहीं वापस। बड़ा चित्रकार बन गया। इसे मैं सन्यास कहता हूं। न उसने गैरिक वस्त्र पहने, न वो किसी आश्रम में गया, लेकिन इसे मैं सन्यास कहता हूं। सन्यास का अर्थ हुआ साहस इस बात का कि अगर दिखाई पड़े कि मेरा जीवन मरुस्थल में खोया जा रहा है, तो अपनी राह बदल लेने की, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आदमी कमजोर है, वो सुविधा से जीता है। चाहे कुछ ना मिले, लेकिन सुविधा तो है, सुरक्षा तो है, कुछ ना मिले। इसलिए ये सारे प्रश्न उठते हैं कि एकाग्रता कैसे सधे। तो पहले तो कोशिश करना, सध जाए तो शुभ। चेष्टा करने से 50% मौके हैं सध जाएगी, न सधे तो हिम्मत करना, देर मत लगाना, क्योंकि जिंदगी रोज हाथ से सरकी जाती। जिंदगी उन्हीं की है जो हिम्मत से जिंदगी को बदलने के लिए तैयार होते, नहीं तो जिंदगी बह जाती चिकने घड़े के ऊपर, जैसे वर्षा का जल बह जाता, कुछ भरता करता नहीं, या उल्टे घड़े पर जैसे वर्षा गिरती रहती, टप टप बहुत आवाज शोरगुल मचता, लेकिन घड़ा खाली खाली रहता, उल्टा रखा है। तो जरा गौर से देखना, तुम्हारा घड़ा अगर भरता ना हो तो कहीं उल्टा तो नहीं रखा है। तो न तो मौलिक सवाल ध्यान का है, न भजन का है, मौलिक सवाल समझ का है। मन के स्वभाव को समझो, एकाग्रता की बात ही मत उठाओ। मन की चाल समझ ली तो सब समझ लिया। मन को पहचान लिया तो कुछ और पहचानने को बचता नहीं। मन की चाल के समझते ही चेतना अपने में लीन हो जाती। जब तक नहीं समझा है तभी तक मन का अनुसरण चलता है। मन के पीछे चलता है आदमी, यही मान के कि मन गुरु है, जो कहता है ठीक कहता है, जो बताता है ठीक बताता है। एक बार अपने मन पर संदेह आ जाए तो जीवन में क्रांति की शुरुआत हो जाती। और मजा यही है कि मन सभी पर संदेह करता है और तुम कभी मन पर संदेह नहीं करते। मन पर तुम्हारी श्रद्धा अपूर्व, उसका कोई अंत नहीं। और मन रोज तुम्हें गड्ढे में डाले तो भी श्रद्धा नहीं टूटती।
मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं लोगों की श्रद्धा उठ गई है। मैं उनसे कहता हूं कि लोगों की जैसी श्रद्धा मन पर है, उसे देख के ऐसा नहीं लगता कि लोगों की श्रद्धा उठ गई है। कितना ही भटकाए मन, कितना ही सताए मन, कितना ही भरमाए मन, श्रद्धा नहीं टूटती। श्रद्धा तो भरपूर है, गलत दिशा में। आज तक मुझे कोई अश्रद्धालु आदमी नहीं मिला। श्रद्धा गलत दिशा में हो सकती है, जिस पे नहीं होनी चाहिए उस पे हो सकती है, लेकिन अश्रद्धालु कोई भी नहीं। और दो ही श्रद्धाएं, या तो मन की श्रद्धा है और या आत्मा की श्रद्धा है। या तो तुम अपने पर भरोसा करते हो, अपने का अर्थ है जहां मन की कोई भनक भी नहीं, जहां एक विचार भी नहीं तिरता, जहां शुद्ध चेतना है। या तो उस शुद्ध चेतना का तुम्हारा भरोसा है। अगर उसका भरोसा है तो तुम जीवन में कहीं भी गड्ढे ना पाओगे, तुम्हारा कोई पैर गलत ना पड़ेगा। और या फिर आदमी भरोसा करता है मन पर, तब तुम गड्ढे ही गड्ढे पाओगे। तब तुम जीवन में जहां भी जाओगे भटकोगे, क्योंकि मन की चाल ही ऐसी। मन की चाल को समझ लें। एक कि मन तुम्हें देखने नहीं देता, मन तुम्हें अंधा रखता है। मन तुम्हारी आंखों को धुंधला रखता है, धुएं से भरा रखता है। वो धुआं ही विचार है। इतनी तीव्रता से मन विचारों को चलाता है कि तुम्हें जगह भी नहीं मिलती कि तुम देख पाओ कि तुम्हारे बाहर क्या हो रहा है, कि तुम्हारे जीवन में क्या घट रहा है। मन तुम्हें विचारों में उलझाए रखता है। जैसे छोटे बच्चों को हम खिलौने दे देते, फिर उसकी मां मर भी रही हो तो भी वो अपने खिलौनों से खेलता रहता है, खिलौनों में उलझा रहता है। मन तुम्हें विचार देता है, विचार खिलौने। खिलौनों में भी थोड़ा बहुत सत्य है, विचारों में उतना भी नहीं। लेकिन एक खिलौनों से तुम चुक भी नहीं पाते कि मन तत्क्षण दूसरा निर्मित कर देता है। इसके पहले कि तुम जाग के देख पाओ, मन तुम्हें नया खिलौना दे देता है। पुराने से तुम उब जाते हो तो मन नई उलझने सुझा देता है। एक उपद्रव बंद भी नहीं हो पाया कि मन 10 उपद्रवों में रस जगा देता है। और ये इतनी तीव्रता से होता है कि दोनों घटनाओं के बीच खिड़की बनाने लायक भी जगह नहीं मिलती, जहां से तुम देख लो कि जिंदगी में हो क्या रहा है। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन जब बहुत बूढ़ा हो गया, 90 वर्ष का हुआ, तब उसका बड़ा भरा पूरा परिवार था। उसका बड़ा बेटा ही 70 वर्ष पार कर रहा था। उसके बेटों के बेटे 50 पार कर रहे थे। उसके बेटों के बेटों के बेटे विवाहित हो गए थे, उनके भी बच्चे हो गए थे। अचानक एक दिन बूढ़े नसरुद्दीन ने कहा कि मैंने फिर से शादी करने का तय कर लिया। पत्नी मर चुकी थी। पहले तो लड़कों ने मजाक समझी, हंसे कि अब इस बुढ़ापे में हम भी बूढ़े हो गए, अब शादी। पिताजी मजाक कर रहे होंगे। लेकिन नसरुद्दीन ने जब बार बार दोहराया तो उन्होंने गंभीरता से बात ली। और जब नसरुद्दीन ने एक दिन सुबह आके घोषणा ही कर दी कि मैंने लड़की भी तय कर ली, तब जरा सोचना पड़ा। सारा परिवार इकट्ठा हुआ। उन्होंने विचार किया कि इस बड़ी फजीयत होगी, लोग हंसेंगे। ऐसे ही नसरुद्दीन की वजह से लोग जिंदगी भर हंसते रहे, और अभी बुढ़ापे में आखिरी उपद्रव खड़ा कर। क्या कहेंगे लोग? बड़े लड़के को सबने कहा कि तुम ही जाके कहो। बड़े लड़के ने जो सुना तो और चकित हो गया।
सुना कि सामने ही एक रंगरेज की लड़की से तय किया है नसरुद्दीन ने। लड़की की उम्र मुश्किल से 16 साल है। उसने कहा ये नहीं हो सकता पापा, ये बंद करो, ये सोच ही छोड़ दो। ये भी तो सोचो, उस लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल। नसरुद्दीन ने कहा, अरे पागल, 16 साल ही तो शादी की उम्र। और फिर जब मैंने तेरी मां से शादी की थी तब उसकी भी उम्र 16 ही साल थी। इसमें बुरा क्या हुआ जा रहा है? मन तर्क दे रहा है, मन पीछे लौट के नहीं देखता, मन अपनी तरफ नहीं देखता, मन सिर्फ दूसरे की तरफ देखता है। लड़के बहुत परेशान हुए और बड़े बूढ़ों से सलाह ली, डॉक्टर से भी पूछा। डॉक्टर ने कहा यह बहुत खतरनाक है, इस उम्र में शादी जीवन के लिए खतरा हो सकती है। फिर बेटे को समझा बुझा के भेजा। बेटे ने कहा कि हम सब सलाह बस मशविरा किए, डॉक्टर कहता है जीवन के लिए खतरा हो सकता है, जीवन को दांव पर मत लगाओ। नसरुद्दीन ने कहा, पागल, अगर ये लड़की मर भी गई तो कोई लड़कियों की कमी, दूसरी लड़की खोज लेंगे। मन कभी पीछे की तरफ देखता नहीं, अपनी तरफ नहीं देखता। मन सदा दूसरे को, दूसरे में खोजता है सुख, दूसरे पर थोपता है दुख, दूसरे से पाना चाहता है शांति, दूसरे से ही पाता है अशांति। सदा ही नजर दूसरे पे लगी है, जबकि नजर अपने पे लगी होनी चाहिए। तो मन के जगत का उपद्रव, मूल आधार दूसरे पर दृष्टि है। दूसरे से क्या प्रयोजन है? दूसरा मौलिक नहीं है, मौलिक तो तुम हो। लेकिन मन सदा भरमाता है। अगर तुम दुखी हो तो मन कहता है जरूर कोई तुम्हें दूसरा दुखी कर रहा है, तो तुम किसी न किसी पर दुख थोप देते हो। जब तुम सुखी होते हो तब भी मन कहता है कोई दूसरे के कारण सुख मिल रहा है, तब तुम सुख दूसरे पे थोप देते हो। और मजा यह है कि दुख भी अपने कारण मिलता है, सुख भी अपने कारण मिलता है। नर्क भी भीतर है और स्वर्ग भी भीतर। अंततः तुम ही निर्णायक हो, क्योंकि तुम्हारी व्याख्या पर ही निर्भर करेगा कि क्या सुख है और क्या दुख है। चाहो तो सुख दुख जैसा हो जाता है, चाहो तो दुख सुख जैसा हो जाता है। क्षण भर में बदल जाती है बात। दूसरा निर्णायक नहीं, लेकिन मन सदा दूसरे पर मन को अटकाए रखता है। और जन्मों जन्मों से तुम यही कर रहे हो, दूसरे पर थोप रहे हो। फिर तुम स्रोत को नहीं पाते, पा नहीं सकते, क्योंकि जहां से सुख दुख उठते हैं वहां नजर ही नहीं है। जहां से सुख दुख उठते हैं अगर वहां नजर हो जाए तो तुम सुख भी छोड़ दोगे और दुख भी छोड़ दोगे। तब जो शेष रह जाता है वही आनंद है। तब जो सुगंध तुम्हें मिलेगी, तब जो सुवास तुम्हारे जीवन को भर देगी, वही मोक्ष है। जब तुम दूसरे पर देखते हो कि दूसरा दुख दे रहा है तो तुम्हारी कोशिश होती है दूसरे को बदलने की। स्वभाव था जो दुख देता है उसको बदलना है ताकि दुख ना मिले। अनंत लोग हैं, तुम उनको बदलने में लगे हो। पति पति को बदल रही है, पति पत्नी को बदल रहा है, बाप बेटे को बदल रहा है, बेटा भी कोशिश में लगा है कि बाप को बदल दे, मित्र मित्र को बदल रहे हैं, सब एक दूसरे को बदलने में लगे। दूसरे को तुम कैसे बदल सकते हो? दूसरा स्वतंत्र है, उसकी अपनी नियति है, दूसरे का अपना आधार है, अपना केंद्र है, दूसरे का अपना स्रोत है जहां से उसके मनोभाव उठते। तुम दूसरे को नहीं बदल सकते। तुम अगर किसी को बदल सकते हो तो स्वयं को, लेकिन वहां तो नजर ही नहीं, मन वहां देखने ही नहीं देता। जैसे ही कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है वो पाता है सुख भी यहीं से उठते, दुख भी यहीं से उठते। न केवल यही, जल्दी ही उसको दिखाई पड़ने लगता है कि हर सुख के साथ उसका दुख जुड़ा है, हर फूल के पास उसका कांटा है और हर दिन के पीछे छिपी उसकी रात है।
जैसे जैसे तुम भीतर आते हो वैसे वैसे साफ होने लगता है कि अगर तुमने सुख चुना तो दुख भी चुन लिया। हर सुख का अपना दुख है, हर स्वर्ग के पास उसका नर्क है, जरा भी दूर नहीं, संयुक्त है, एक ही द्वार है दोनों का। जैसे ही तुमने सुख को चुना तत्क्षण तुमने दुख को चुन लिया। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। जिस दिन ये दिखाई पड़ जाता है, पहला अनुभव कि सुख दुख भीतर से उठते हैं, दूसरा अनुभव कि हर सुख और दुख संयुक्त है, तब दुख और सुख में कोई भेद नहीं रह जाता। और जो आदमी जान लेता है कि स्वर्ग और नरक में कोई भी भेद नहीं, वो दोनों को छोड़ देता है। मन कोशिश करता है दुख को छोड़ने की और सुख को बचाने की। ज्ञानी दोनों को छोड़ देता है, क्योंकि दोनों या तो साथ बचते हैं या साथ जाते हैं। तुम सिक्के का एक पहलू बचाओगे, कैसे बचा पाओगे? दूसरा पहलू भी बच जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इतनी कर सकते हो कि जो पहलू तुम्हें पसंद है उसे ऊपर कर लो, जो पहलू तुम्हें पसंद नहीं उसे नीचे कर दो, लेकिन वहीं छिपा है। हर दिए के तले अंधेरा है और हर सुख के नीचे छिपा दुख है। देर अबेर वो जो नीचे छिपा है प्रकट होगा। और जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है कि अगर तुमने सुख को ऊपर रखा और सुख को भोगा तो सुख चुक जाएगा, और जब सुख चुक जाएगा तो दुख उठना शुरू हो जाएगा। जिसको तुमने भोगा वो चुकेगा, और जिसको नहीं भोगा वो बचा हुआ है, उसको कौन भोगेगा? एक पहलू तुमने खर्च कर लिया, अब दूसरा पहलू बचा है, अब उसे भी भोगना पड़ेगा। ये दूसरी प्रतीति है भीतर जाते यात्री की, कि सुख दुख संयुक्त है। तो इसका अर्थ हुआ कि सुख दुख है, उनमें जरा भी भेद नहीं। भेद मन की भ्रांति थी। मन की टेढ़ी मेढ़ी चाल के कारण भेद मालूम पड़ता था। सुख दुख दोनों छूट जाते, छोड़ना भी नहीं पड़ता। ये एहसास, ये प्रतीति, ये अनुभव कि दोनों एक है, फिर छोड़ना भी नहीं पड़ता। जैसे अंगारा हाथ में रखा हो, छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया कि अंगारा है कि छूट जाएगा। जिससे घर में आग लगी हो तो निकलने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। पता चला कि आग लगी कि तुम बाहर हो जाओगे। तुम फिर ये भी न पूछोगे कि कहां से बाहर जाऊं, रीति रिवाज क्या है, सभ्य मार्ग क्या होगा। तुम खिड़की से छलांग लगा के निकल जाओगे। तुम ये ना पूछोगे कि खिड़की से निकलना उचित अनुचित, शिष्ट अशिष्ट। जब घर में आग लगी हो तो शिष्टाचार को कोई पूछता है? तब तुम कहीं से भी छलांग लगा के निकल जाओगे, तुम बाहर हो जाओगे। घर में आग लगी है ये एहसास भर हो जाए। जैसे कोई भीतर जाता है वैसे ही सुख दुख एक ही हो जाते, तत्क्षण छूट जाते। जो शेष रह जाता है वही मोक्ष है, जो शेष रह जाता है वही तुम हो, जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। लेकिन मन तुम्हें भीतर नहीं जाने देता। मन कहता है दूसरे ने दुख दिया, मन कहता है दूसरे ने सुख दिया, मन दूसरे पर अटकाए रखता है। ये मन की पहली कुशलता है। दूसरी कुशलता मन की कि वो हमेशा आधे को दिखलाता है और आधे को नहीं देखने देता। जैसे कि चांद को हम देखते हैं तो आधा चांद दिखाई पड़ता है, आधा नहीं दिखाई पड़ता है। उस तरफ का पहलू छिपा रहता है। मन जो भी देखता है हमेशा आधे को देखता है, मन पूरे को नहीं देख सकता है। चांद तो बड़ी चीज है। तुम्हारे हाथ में एक कंकड़ भी रखते हैं, छोटा सा एक रेत का कण रखते हैं, उसको भी तुम पूरा नहीं देख सकते।
आधी दिखेगा, आधा उस तरफ जो है वो छिपा रहेगा। मन आधे को ही देख सकता है, मन आधे को देखने की व्यवस्था है। इसलिए तो मन के कारण द्वैत पैदा होता है, क्योंकि आधे को देखता है, उसे समझता है ये पूरा, फिर दूसरे आधे को देखता है, उसे समझता है ये पूरा, और दोनों को कभी साथ तो देख नहीं सकता, इसलिए उनको एक कैसे माने। इसलिए जहां एक है वहां मन दो देखता है, और जब तुमने एक की जगह दो देख लिए, संसार खड़ा हो जाता है। तुम देखते हो ये आदमी मित्र है और वो आदमी शत्रु है, लेकिन मित्र में शत्रु छिपा है। मित्र कभी भी शत्रु हो सकता है, और शत्रु में मित्र छिपा है। शत्रु कभी भी मित्र हो सकता है, कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं। प्रेम में तुम्हारी घृणा छिपी, घृणा में प्रेम छिपा है, लेकिन मन दो करके देखता है, घृणा को अलग, प्रेम को अलग, शत्रु को अलग, मित्र को अलग, सुख को अलग, दुख को अलग। और जब तुम एक को दो करके देख लेते हो, फिर तुम जो भी करोगे वो गलत होगा। बुनियाद से गलती शुरू हो गई, प्रारंभ से ही भूल हो गई। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात शराब पी के घर लौट रहा है। शराबी को एक की जगह अनेक चीजें दिखाई पड़ने लगती। चीजें अनेक हो नहीं जाती। अगर तुमने कभी शराब पी है या भंग के नशे में आ गए हो तो तुम्हें पता होगा कि एक चीजें दो दिखाई पड़ने लगती, तीन दिखाई पड़ने लगती, चार दिखाई पड़ने। जैसे जैसे नशा बढ़ता है क्या होता है, जैसे जैसे नशा बढ़ता है भीतर तुम्हारी चेतना कपने लगती, उसकी जो स्थिरता है खो जाती, जो चैन है वो खो जाता है, चेतना कपने लगती। और जब चेतना कपने लगती तो उसके कंपन के कारण एक चीजें बहुत होकर दिखाई पड़ती। जैसे चांद झील पर प्रतिबिंब बना रहा है, झील शांत है, अकंप, तो एक चांद दिखाई पड़ता है झील में। एक कंकड़ फेंक दो, झील में लहरें उठ गई, कंपन हो गया, झील कब गई, अब एक चांद हजार चांद में टूट गए। अगर तुम झील को बहुत ही कपा दो तो चांद दिखाई ही ना पड़ेगा, बस चांद के टुकड़े ही टुकड़े पूरे झील पर फैल जाएंगे। चांद एक है, झील कब गई। नशा तुम्हारी चेतना को कपा देता है, झील कब गई, अब चीजें अनेक दिखाई पड़ने लगती। मुल्ला नसरुद्दीन घर आया है, नशे में डूबा है, ताले में चाबी डालने की कोशिश करता है, लेकिन ताले में चाबी नहीं जाती, छेद और चाबी को मिला नहीं पाता, हाथ कप रहे हैं। एक पुलिस वाला रास्ते पर खड़ा देख रहा है। आखिर उसने कहा, नसरुद्दीन क्या मैं सहायता करूं, ताले में चाबी डाल दूं? नसरुद्दीन ने कहा, अगर सहायता ही करना है तो जरा तुम मकान को संभाले रखो, तो मैं चाबी डाल दूं। नसेलची को यह नहीं दिखाई पड़ता कि मैं कप रहा हूं, मकान कप रहा है, तो मकान को संभाले रखो। एक और दिन ऐसा ही नशा करके नसरुद्दीन घर लौटता था, एक वृक्ष से टक्कर हो गई, बड़ी मुश्किल में पड़ गया। वृक्ष तो एक था, उसको दो दिखाई पड़ रहे थे, तो वो दोनों के बीच से निकलने की और कोई उपाय भी नहीं था, दोनों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसी कोशिश करता सिर टकरा जाता, वृक्ष तो एक ही था। अनेक बार कोशिश की, तब वो जोर से चिल्लाया कि मारेगा, ये तो बड़ा जंगल है, कोई एक वृक्ष नहीं है यहां जिसमें से निकल जाओ, बहुत वृक्ष है। बड़ी पुरानी कथा है। एक कुत्ता एक राजमहल में प्रवेश कर गया। उस महल के राजा ने महल को सिर्फ दर्पणों से बनाया था, दीवार पर दर्पण ही दर्पण थे, पूरा कांच का ही बना था। कुत्ता मुसीबत में पड़ गया, जहां देखा अनेक कुत्ते दिखाई पड़े, घबरा गया। ये तो कोई एक आध कुत्ता नहीं है, पूरे कुत्तों की सेना मालूम पड़ती, और भागने का उपाय नहीं दिखता, चारों तरफ घेरे खड़े। और जैसा कुत्तों की आदत होती कि पहले उसने डरवाने की कोशिश की कि डर जाएं ये लोग, लेकिन जितना उसने कुत्तों को डरवाया उतना ही कुत्तों ने उसे डरवाया, क्योंकि वे उसी के प्रतिबिंब थे। जैसे ही कुत्ता झपटा और भौंका,
हजारों कुत्ते झपटे और भौंके, क्योंकि वे वहां थे ही नहीं, वे उसी की छायाएं थे। कुत्ता दर्पणों से टकराया, झपट्टा मारा, उसके प्रतिबिंब कुत्ते से टकराए, सिर लहूलुहान हो गया। सुबह कुत्ता मरा हुआ पाया गया। वहां कोई भी न था। जहां कुछ भी नहीं, वहां भी तुम्हारे भीतर के कंपन झूठे अस्तित्व को निर्मित कर लेते। उस झूठे अस्तित्व को ही हमने माया कहा है। माया बाहर नहीं, तुम्हारे कपते हुए चित्त के कारण जो है वो तो एक है, लेकिन वो अनेक होकर दिखाई पड़ रहा है। और तुम्हारी कोशिश वही है जो मुल्ला नसरुद्दीन ने सिपाही से कही थी कि जरा तुम मकान को संभाल लो तो मैं ताले में चाबी डाल लूं। तुम्हारी भी कोशिश यह है कि मकान को कैसे थिर कर लिया जाए। कोई कभी नहीं कर पाया। ज्ञानियों ने मकान की फिक्र छोड़ दी, अपने को थिर कर लिया, सब थिर हो जाता है। जरूरत है कि नशा उतर जाए। मकान तो थिर ही है, वो कभी हिला ही न था। ये अस्तित्व कभी हिला ही नहीं है, ये बिल्कुल थिर है, ये अपने में बिल्कुल लीन है, ये स्वभाव में डूबा है। तुम हिल गए हो, लेकिन तुम अस्तित्व को संभालने की कोशिश कर रहे हो। मन द्वैत का सूत्र है और अनेक का भी सूत्र है। मन से गुजर के चीजें वैसी ही हो जाती हैं जैसे सूरज की किरण को अगर तुम एक कांच के टुकड़े से गुजरने दो। कई पहलुओं का कांच का टुकड़ा ले लो, प्रिज्म उस टुकड़े को कहा जाता है। उसमें तरासे हुए कई पहलू। सूरज की किरण गुजरती है उससे, जब आती है तो एक होती, जब उससे बाहर निकल ली तो सात हो जाती। इसलिए तो इंद्रधनुष निर्मित होता है। इंद्रधनुष निर्मित इसलिए हो जाता है कि हवा में वर्षा के दिनों में पानी के कण लटके होते हैं। वो पानी के कण प्रिज्म का काम करते हैं। उन पानी के कणों में से सूरज की किरण गुजरती है, टूट के सात हो जाती है, सात रंग दिखाई पड़ने लगते हैं। जगत तुम्हारे मन से गुजरा हुआ इंद्रधनुष। किरण तो परमात्मा की एक है, उसकी रोशनी एक है, अस्तित्व का स्वभाव एक है, अस्तित्व एक है, लेकिन तुम्हारे मन की लटकी हुई बूंद से एक गुजर के साथ में टूट जाता है। सब चीजें खंड खंड हो जाती और मन कहता है यही सत्य है। और मन तुम्हें कभी लौट के नहीं देखना देता जहां से सात पैदा हुए, जहां एक से सात का जन्म हुआ। सारे ध्यान के प्रयोग मन से पीछे लौटने के प्रयोग हैं। मन की तीसरी टेढ़ी चाल है कि मन बड़ा तर्कनिष्ठ है। वो हर चीज के लिए तर्क देता है, और तर्क ऐसी सुगमता से देता है कि तुम्हें भी लगने लगता है कि ठीक ही तो बात है। अस्तित्व तर्क से बहुत बड़ा है, और मन छोटे छोटे तर्क के आंगन बना लेता है, साफ सुथरे, सब ठीक ठीक मालूम पड़ता है। लेकिन आंगन के पार जो अस्तित्व है वो अतर्क है। वो तर्क जैसा नहीं है, वो गणित का कोई प्रयोग नहीं है, वो गणित से ज्यादा काव्य है, काव्य से भी ज्यादा वो रहस्य की अनुभूति है। तो मन कहता है ईश्वर हो ही नहीं सकता, कहां है दिखाओ, क्योंकि जो भी है वो दिखाया जा सकता है। और तुम तो कहते हो ईश्वर ही ईश्वर है, वही सब जगह है, तो दिखाओ, मौजूद करो। मन ने एक सवाल उठाया जिसका जवाब तुम न दे पाओगे, क्योंकि ईश्वर दिखाया नहीं जा सकता, वो देखने वाला है।
वो बाहर दृश्य की तरह नहीं है, तुम्हारे भीतर दृष्टा की तरह। और मन ने एक सवाल उठाया जो कि बड़ी अड़चन का है। वो कहता दिखा दो। न दिखा पाओगे तो मन हंसेगा और कहेगा मूढ़ हो, ना समझ हो, अज्ञानी हो, अंधविश्वासी हो। जो दिखाया नहीं जा सकता उसको मानते हो। मन कहता है हम तो अनुभव को मानते हैं, और जब तक अनुभव ना हो जाए तब तक हम मानते नहीं। मन ठीक ही कहता लगता है, तर्क में कहीं भी भूल चूक नहीं। भूल चूक है तो इतनी बुनियादी है कि जब तक तुम मन से थोड़े सरकोगे ना, तुम्हारी समझ में ना आएगी। मन कहता है कि दृश्य की तरह परमात्मा को दिखा दो, लेकिन परमात्मा का स्वभाव दृश्य की तरह नहीं है। परमात्मा का स्वभाव दृष्टा का है, साक्षी का है। परमात्मा चैतन्य है, वस्तु नहीं है। चेतना को देखा नहीं जा सकता, चेतना में लीन हुआ जा सकता है। चेतना को गणित से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। चेतना को तो रहस्य की एक अनुभूति में अनुभव किया जा सकता है। चेतना को प्रयोगशाला में पकड़ा नहीं जा सकता। अगर पकड़ने की कोशिश की तो तुम खो दोगे। एक जिंदा आदमी को ले जाओ प्रयोगशाला में, अंग अंग काट डालो, हड्डी मिलेगी, मांस मज्जा मिलेगी, चमड़ी मिलेगी, खून मिलेगा, एल्युमिनियम, लोहा, सब धातुएं मिल जाएंगी। बस एक चीज ना मिलेगी, आत्मा। लाश मिलेगी, जीवन न मिलेगा। क्योंकि तुमने काटा, उसी वक्त जीवन तिरोहित हो जाता है। ऐसे ही जैसे एक फूल को कोई विश्लेषण करे, तुम्हें मैं एक फूल दिखाऊं, कहूं कि देखो ये गुलाब का फूल कितना सुंदर है, और तुम कहो कहां है सौंदर्य। दर्द प्रकट करने से प्रयोजन क्या है? दर्द झूठा हो या सच्चा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? प्रकट करने की आकांक्षा क्यों? घाव को दिखाते फिरने की जरूरत क्या है? बाजार में घाव खोलने का कारण क्या है? सच्चा सही, सच्चे और झूठे में फर्क करने का भी क्या कारण है? क्योंकि प्रयोजन तो एक ही है। मैंने तुमसे ये नहीं कहा है कि झूठे घाव मत दिखाना, सच्चे हो तो दिखाना, ये मैंने नहीं कहा है। घाव दिखाने की आकांक्षा क्या? और अगर घाव ही दिखाने हो तो सिर्फ दिखाने के लिए सच्चे की आकांक्षा कर रहे हो, फिर झूठे ही दिखा लेना, और झंझट क्यों लेनी सच्चे घाव की? लेकिन दिखाने का रस तो एक ही है कि घाव के माध्यम से सहानुभूति मांग रहे हो, कोई तुम्हारे दुख में सहभागी हो। ये रुग्ण आकांक्षा है। सुख में सहभागी करो, दुख में कोई साथ भी हो गया, कितनी देर साथ रहेगा? तुम जरा इसे ऐसा सोचो, जब कोई तुम्हारे पास आके अपने दुख की कथा कहता, सच्ची ही सही, तब तुम्हें क्या बड़ी प्रसन्नता होती कि इनका संग साथ दें? ऊब पैदा होती है कि इनसे कब छुटकारा हो, ये सज्जन कब जाएं। अपना ही दुख क्या कम है कि इनके दुख की कथा सुनो? किसके दुख में किसको रस है? शिष्टाचारवश तुम सुन लेते हो, ये एक बात है, या तुम्हें भी कुछ अपना दुख रोना है इसलिए सुन लेते हो, ये दूसरी बात कि पहले तुम रो लो फिर हम रोएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। तुम किस आदमी को कहते हो कि वो बड़ा उबाने वाला है, बोर है? कौन आदमी को तुम कहते हो? उस आदमी को तुम बोर कहते हो जो अपनी तो सुना लेता, तुम्हें मौका नहीं देता। और किसको तुम बोर कहते हो? जो तुम्हें तो सता लेता है और तुम्हें बिल्कुल मौका नहीं देता कि तुम उसको सता सको, वो बोले ही चला जाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, उनकी वजह से मैंने टेलीफोन छूना छोड़ दिया।
वो टेलीफोन पे बोलते तो बोलते ही चले जाते, हाँ हूं कहने का भी अवसर नहीं देते, रखने की भी सुविधा नहीं देते, क्योंकि वो भी अशिष्टाचार मालूम होगा। घंटों क्या प्रयोजन है? क्यों चाहते हो कि दुख को कहें? सुख को कहो, सुख को बांटो। मैं तुमसे यह कह रहा हूं, अगर तुम सुख को बांटने लगो तुम्हारा दुख अपने आप तिरोहित हो जाएगा, क्योंकि सुख बांट के तुम्हें जो प्रेम मिलेगा वो दुख बांट के मिली सहानुभूति से बहुत अन्य है। दुख कह के जो सहानुभूति मिलती वो तो प्रेम का आभास है, वो तो झूठा प्रेम है, वो तो मात्र शिष्टाचार है, सभ्यता है। सुख बांटो, प्रेम चाहो, तुम झूठे को क्यों मांग रहे हो? ये कृष्ण प्रिया का प्रश्न है। अब उसे तकलीफ लग रही कि अब तो अपना सच्चा दुख भी न कह सकेंगे, लेकिन कहो क्यों? तो सवाल उठता ही तो दमन हो जाएगा। नहीं, दमन के लिए मैंने नहीं कहा, दरवाजा बंद कर लो, अपने से ही कह लो, दिल खोल के कहो, रो, छाती पीटो, लोटो, मगर ये जरा भी आकांक्षा ना हो कि कोई देखे। दुख क्या दिखाना? ये कोई शोभन है बात? घाव क्या उघाड़ने? रास्ते पे तुम देखते हो बैठे भिखारियों को, घाव उघाड़ उघाड़ के बताते। तुमने कभी बड़ा प्रेम अनुभव किया उनके प्रति? गिलानी उत्पन्न होती, तुम छिटक के भागते हो। ये क्या मामला है? कोई अपना कोल से भरा हाथ दिखा रहा है, कोई टूटी टांग दिखा रहा है। वो क्या कह रहे हैं? वो तुम्हारी सहानुभूति पर हमला बोल रहे हैं, वो सहानुभूति का शोषण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आदमी हो तो दो कुछ। वो तुमसे ये कह रहे हैं कि अगर न कुछ दिया, न देखा, तो दुनिया तुमको आदमी ना कहेगी। वो तुम्हें एक झंझट में डाल रहे हैं, वो तुम्हें सामने एक प्रश्नवाची चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि अब देखें, बिना दिए जाते हो, अधार्मिक। जो देता है वो धार्मिक है। दान को तो शास्त्रों ने पुण्य कहा है। वो कह रहे हैं, भिखारी तुमसे कह रहे हैं इधर देखो, और वो अपने घाव बनाए बैठे, अक्सर तो झूठे पर सच्चे भी हो, तो भी किसी का घाव देखने को किसको उत्सुकता है? ऐसी रस हो तो अस्पताल चले गए, जरा देखा है सबको, किसको रस? ये रस रुग्ण है। जो तुम्हारे घाव देखने में रस लेता है वो तुम्हें घाव में देखना चाहता है। उसको ही मनोवैज्ञानिक सैडिस्ट कहते हैं। वो पर दुखवादी, उसका रस गलत है, रुग्ण है, बीमार है। वो तुमसे और कहता जरा और उघाड़ उघाड़ के दिखाओ। उसका रस गंदा है, उसका रस स्वस्थ नहीं है। तुम भी रुग्ण हो कि अपना दुख दिखाते हो? दुख कोई दिखाने की बात है? एकांत में बैठ जाओ, रो लो, कोई मना नहीं कर रहा है, रेचन कर लो। जिंदगी सोच बने, साज ना होने पाए, दिल तो टूटे मगर आवाज ना होने पाए। आवाज क्या करनी? मगर दिल तो टूटते नहीं और तुम आवाज करते हो। तुम लोगों को ये बताना चाहते हो कि देखो हम दिल तोड़ के बैठे हैं, अब तो आ जाओ, सहानुभूति दिखाओ, आंसू बहाओ, हमने दिल तक तोड़ दिया, अब और क्या चाहते हो? जरूर मोहल्ले पड़ोस में से कोई न कोई आ जाएगा और सहानुभूति दिखाएगा। या तो वो खुद भी रुग्ण है और या फिर सिर्फ शिष्टाचार बस आया है। लेकिन किसको रस हो सकता है तुम्हारे दुख में, तुम्हारे नासूरों में? किसको सौंदर्य का दर्शन करना है? अपने तो ही रखो।
रेचन कर लो, ध्यान करो, एकांत में उनको उघाड़ लो, दीवालों से बात कर लो, पहाड़ों से बात कर लो, वृक्षों से कह दो, मगर आदमियों के सामने घाव मत उघाड़ो। क्योंकि अगर तुमने घाव उघाड़े और उनकी सहानुभूति तुम्हें मिली तो तुम घावों को झूठा करने में लग जाओगे। तुम पक्का न कर पाओगे कहां तक घाव सच्चे थे और कहां झूठे हो गए। तुम घावों को बड़ा करने लगोगे, तुम घावों को रंगने लगोगे, क्योंकि इतने लोग आते हैं, जरा ढंग से दिखाना चाहिए। तुम कहानी को सजाने संवारने लगोगे, तुम उसमें जोड़ने घटाने लगोगे। और ऐसा नहीं कि दूसरे इस पर भरोसा करेंगे, तुम भी इस पर भरोसा करने लगोगे। बहुत बार दोहराई गई कहानी चाहे झूठी ही हो, सच्ची हो जाती। नहीं, दुख की कहानियां मत दोहराओ। डर है कि कहीं तुम्हें उन पर भरोसा ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दुख ही तुम्हारा व्यवसाय हो जाए, जैसा कि बहुत लोगों का हो गया है। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं। सुख को चर्चा करो, सुख के गीत गाओ। जिसके तुम गीत गाओगे वो बढ़ेगा, जिसकी तुम चर्चा करोगे वो फैलेगा, और जिसकी तुम बार बार चर्चा करोगे उसका तुम पर प्रभाव बढ़ेगा और तुम्हारी उस पर आस्था बढ़ेगी। तुम आयोजन कर रहे हो महासुख का, अगर तुम सुख की चर्चा करते हो। अगर तुम दुख की चर्चा करते हो तुम महादुख का आयोजन कर रहे हो। अब तुम पूछते हो दमन की जिम्मेवारी किस पर, जैसे कि जिम्मेवारी मुझ पर होगी क्योंकि मैंने कहा दुख मत बताओ। चलो ये भी सही, ये जिम्मेवारी हम ले लेते, छोड़ो तो किसी बहाने सही, ये भी ठीक। दमन के लिए मैंने कहा नहीं, लेकिन दूसरे के ऊपर दुख उछालना तुम्हारा रेचन है। मैं तुमसे कहता हूं कचरा पड़ोसी के घर में मत फेंको, तुम कहते तो हमारे घर में कचरा इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर जिम्मेवार कौन? तुमसे कहा कब कि तुम कचरा मत फेंको, लेकिन कचरा घर है वहां फेंको, पड़ोसी के घर में नहीं फेंकना है। चलते राह चलते लोगों के ऊपर कचरा नहीं फेंकना है, क्योंकि तुम अगर पड़ोसी के घर में फेंकोगे पड़ोसी तुम्हारे घर में फेंकेगा। लेन देन की बात है, तो कचरा बदल जाएगा, छुटकारा कैसे होगा? यही हो रहा है, तुम दूसरों में दुख उंडेलते हो, दूसरे तुम में दुख उंडेलते हैं। बंद करो, ये नाता बुरा है, इससे एक बीमार समाज पैदा हुआ है। जीवन में सदा स्मरण रखो, सुंदर के लिए प्रेम मांगो, असुंदर के लिए नहीं। सुख के लिए स्वागत मांगो, दुख के लिए नहीं। क्योंकि जिसके लिए तुम स्वागत मांगोगे, अगर स्वागत मिला तो तुम फिर उसे बढ़ाओगे स्वभावता। ये तो सीधा नियम है, गणित है। जब दुख के कारण इतना स्वागत मिलता हो तो फिर तुम कफन बांध के घूमोगे, तुम सिर में कफन बांध लोगे। जब दुख के कारण लोग इतना शहीद मानते हो तुम्हें, तुम सूली पे चढ़ जाओगे। तुम्हारे बहुत से शहीद इसलिए सूली पे चढ़ गए क्योंकि उनको ख्याल है शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे मेले। मरने को भी तुम तैयार हो, मेला जुड़ना चाहिए, धूम धड़ाका हो, फुलझड़ी फटाके हो, फूल मालाएं पहनी जाएं, तुम मरने को तैयार हो। जिंदगी तुम्हें काम की नहीं मालूम पड़ती, तुम्हारा दृष्टिकोण रुग्ण है, इसलिए तो सारी पृथ्वी रोग से ग्रस्त है। दुख के संबंध में चुप रहो, वो चुप्पी तुम्हारा दुख में जो स्वार्थ है उसको काट देगी। वो चुप्पी दुख से तुम जो मजा ले रहे थे, दुख में जो रस ले रहे थे, उसकी धारा को तोड़ देगी। उससे दुख मरेगा, तुम धीरे धीरे दुखी ना रह जाओगे। सुख में नियोजन करो, हमेशा अपना लंगड़ा लूलापन मत दिखलाओ, कुछ सृजनात्मकता दिखलाओ। लंगड़े हो कोई हर्जा नहीं, चित्र तो बना सकते हो हाथ से। अगर किसी का प्रेम मांगना है चित्र बना के, मूर्ति तो गढ़ सकते हो। अंधे हो गीत तो गा सकते हो।
बहरे हो, किसी को प्रेम से तो देख सकते हो। गलत के लिए मत मांगो, मत अपने कान दिखाओ कि मैं बहरा हूं, अपनी सुंदर आंख दिखाओ। मत अपनी टांगों को दिखाओ कि टूटी हैं, उन्हें छिपा लो। लोग वैसे ही दुखी हैं, उन्हें टूटी टांगें क्या दिखाना, इससे प्रयोजन भी क्या है। टूटी टांगों का इतना विज्ञापन क्या। तुम्हारे हाथ तो ठीक है, मूर्ति बनाओ, कविता लिखो, सितार बजाओ, कुछ करो, सृजनात्मक के लिए मांगो। इधर मेरे पास लोग आ जाते, एक महिला एक पागल लड़के को लेकर आ गई। उसने कहा आप तो इसे आप ही संभालिए, जैसे कि कोई भेंट लाई हो। मैंने कहा कि कभी पागलखाना खोलेंगे तो इसको बुला लेंगे, अभी जरा मैं दूसरे पागलों से उलझाऊं। इन पागलों पे भी ध्यान देंगे, पर अभी उपाय नहीं है। उसने कहा कि ये कैसा आश्रम, दुखियों का कोई सहारा नहीं। मैंने कहा दुख में मेरी उत्सुकता नहीं। ये कठोर लगता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं दुख में मेरी उत्सुकता नहीं। दुखवादियों ने बड़े प्रचार किए हैं दुनिया में कि दुखी पे दया करो। मैं तुमसे कहता हूं सुखी पे दया करो, तो दुनिया में दुख कम होंगे। इन नासमझों की शिक्षाओं की वजह से दुख बढ़े। वो कहते हैं अंधे लूड़ों के हाथ पैर दाबो, तो जिनको भी हाथ पैर दबाने वो अंधे लूड़े होकर बैठे। एक लंगड़ा आदमी एक औरत से भीख मांग रहा था उसके द्वार पर। उस औरत ने कहा कि देखो तुम तो भले चंगे हो, जरा सा पैर में मालूम होता मोच लग गई, आंखें तुम्हारी ठीक हैं, हाथ ठीक हैं, अंधे होते तो मैं तुम्हें देती भी कुछ। ये लंगड़ा होने से क्या होता है, हजार काम कर सकते हो, आंखें तो साबित है, आंख है तो जहान है। तो उसने कहा देवी जी पहले मैं अंधा भी हुआ करता था, तब लोग ये कहते थे अंधे हो इससे क्या होता, अरे हजार काम कर सकते हो, अंधे कई काम करते, तब से मैं लंगड़ा हो गया। अब देखो तो लोग ये समझाने लगे कि तुम अगर चाहते हो कि दुनिया से दुख मिटे, दुख घटे, तो लोगों को ऐसी स्थिति मत बनाओ जिसमें कि उनको दुख में स्वार्थ का हित मालूम होने लगे। श्रेष्ठ को सत्कारो, सुंदर को स्वीकारो, सुख का गुणगान करो। दुख है उसका इलाज करो, मगर स्वागत नहीं। दुख है उसको मिटाने का उपाय करो, लेकिन सम्मान नहीं। दुख है उसे सहानुभूति दो, लेकिन इतनी नहीं कि लगे कि तुम प्रेम में पड़ गए हो। दुखी को यह पता होना चाहिए कि लोग शिष्टाचार, संस्कार, सभ्यता के कारण सेवा कर रहे हैं, उन्हें सेवा में कोई रस नहीं आ रहा है, मजबूरी में सेवा कर रहे हैं, करनी पड़ रही इसलिए सेवा कर रहे हैं। जब घर में तुम्हारे कोई बच्चा बीमार हो तो उसे साफ साफ पता चल जाने दो कि तुम्हारी बीमारी में कोई उत्सुकता नहीं, तुम बीमारी को समाप्त करना चाहते हो, तुम सेवा कर रहे हो क्योंकि बीमारी मिटे इसलिए। लेकिन ज्यादा लाड़ प्यार मत बतलाओ, गले मत लगाओ, सिर मत सहलाओ। बच्चे को कहीं ये भ्रांति मत दे दो कि जब वो बीमार होता है तब उसे प्रेम मिलता है। अगर ये एक दफा उसके मन में भाव आ गया कि जब मैं बीमार होता हूं तब प्रेम मिलता है, जब मैं स्वस्थ होता हूं तब कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं, तुमने एक जहर का बीज बो दिया। अब ये बच्चा बीमार होना चाहेगा,
अब जब जब भी इसको प्रेम की कमी मालूम होगी, जीवन में ये बीमार पड़ जाएगा। पूछो मनोवैज्ञानिकों से, वो कहते हैं 50 से लेकर 70% बीमारियां झूठी, आदमी उनको पैदा कर रहा है, क्योंकि उन बीमारियों से कुछ मिलता है जो अन्यथा मिलता ही नहीं। जब तुम बीमार हो जाते हो, पास पड़ोस के लोग तुम्हें देखने आने लगते हैं। जब तुम स्वस्थ थे, इनमें से कोई भी ना आया, तभी आना था ताकि स्वास्थ्य का रस पैदा होता, तब कोई ना आया। जब तुम सुंदर दिखते हो, स्वस्थ दिखते हो, तो कोई नहीं कहता आहा कितने सुंदर। जरा तुम्हारी शकल पीली पड़ी और लोग मिलने लगे, कहने लगे अरे बड़े बीमार दिखाई पड़ते हो, क्या हो गया? बीमार हो तो दफ्तर से छुट्टी मिल जाती है। अगर मैं दुनिया बनाऊं तो जब तुम स्वस्थ हो तब तुम्हें छुट्टी मिल जानी चाहिए कि ये मौका है, गीत गाओ, नाचो, वृक्षों से मिलो, पहाड़ों पे जाओ। ये क्या बीमार हुए कि छुट्टी? बीमार हुए तो कोई कह नहीं सकता कि छुट्टी नहीं देते। बीमारी पे दया होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक अलग ही जीवन दृष्टिकोण दे रहा हूं। दृष्टिकोण पूरा यह है कि बीमारी है माना, होनी नहीं चाहिए। बीमारी है माना, मिटाने का उपाय करेंगे, लेकिन इसके साथ प्रेम इत्यादि को पागना उचित नहीं है। दुनिया बहुत सुंदरतर हो सकती है। जख्म में दिल भी दिखा के देख लिया, बस तुम्हें आजमा के देख लिया। दाग ए दिल से भी रोशनी न मिली, ये दिया भी जला के देख लिया। कितनी बार देख चुके हो, क्या मिला? जख्म ए दिल भी दिखा के देख लिया, कितनी बार उघाड़े अपने जख्म और दिखाए क्या मिला? जख्म ए दिल भी दिखा के देख लिया, बस तुम्हें आजमा के देख लिया। सभी को तो आजमा चुके हो रो रो के, अब कब तक आजमाते रहोगे? दाग ए दिल से भी रोशनी ना मिली, कहीं घाव से रोशनी मिलती? दिल में ही सही घाव। दाग ए दिल से भी रोशनी ना मिली, ये दिया भी जला के देख लिया। अब समझो भी, जागो भी।